अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मैं गलती शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल मैं ऑनलाइन कुरान शरीफ में मैं कुछ तलाश कर रहा था, तो सूरह अनआम आयत नंबर 85, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा 86। एक तो यह गलती है, ठीक है। जब हम देखेंगे कुरान की आयत, तो पहले मैं आपको कुरान की आयत दिखा दूँ, ठीक है। यह है आयत नंबर 85, सूरह अनआम आयत नंबर 85। जो उर्दू या अरबी जानते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। पहले मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या है ये? इल यास, अलिफ लाम ज़ेर इल, या अलिफ ज़बर या, इल या सीन ज़बर सा, इल या सा। लेकिन जब हम रुक के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इल यास, इल अलिफ लाम ज़ेर इल। उर्दू में भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, इल यास अलैहिस्सलाम। और जब आप इसी का वेबसाइट है, सेम वेबसाइट कुरान.com, जब आप हम यहाँ पे देखेंगे तो 85, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे आयत नंबर सही लिखा है 85, लेकिन इंग्लिश में भी गलत लिखा है। इंग्लिश का मैं अभी आगे बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में कैसा लिखा जाता है। उर्दू में तो सही है, उर्दू और अरबिक सेम होता है। तो इल ई ली आस, इन लोगों ने इंग्लिश में क्या लिखा है? इली आस, इली आस, जो कि ये भी गलत है। और हिंदी में इन लोगों ने क्या लिखा है? इली यास, इली यास, इली यास। तो ये भी गलत है। इंग्लिश और हिंदी दोनों गलत है। इसका हो सकता है इनकी ये टाइपिंग मिस्टेक हो, अल्लाह आलम। तो बहरहाल ये सही है, इल यास। जब हम इसको देखेंगे सही हिंदी और इंग्लिश में सही कैसे लिख सकते हैं, सही अल्फाज। रेफरेंस के लिए हम एक कुरान शरीफ का तर्जुमा देख लेते हैं। यह है बहुत ही फेमस कुरान शरीफ के तफसीर तर्जुमा, अहसनुल बयान, बहुत ही फेमस है, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब की। तो इसमें हम देख लेते हैं आपका 393, ठीक है। तो जब हम इसमें आके देखेंगे सूरह अनाम में आयत नंबर 85, ठीक है। आयत भी कंफर्म हो गया, आयत नंबर 85। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है तर्जुमे में? इल यास, इली यास नहीं, क्या है? इल यास, ओके। तो इसको हम उर्दू में लिखेंगे इल यास, और हिंदी में इल यास, इल यास। चूँकि ये हिंदी है, अगर आप देखेंगे डीप में तो हाफ लाम, आधा लाम यानी ला भी चलेगा, इल यास, यह भी कुछ हद तक चलेगा, ओके। और इंग्लिश में आई एल वाई ए एस, इल यास, इल आस नहीं, इल यास, ओके। अब इस वेबसाइट के बारे में मुझे नहीं पता ये वेबसाइट किसका है, क्या उनका इरादा है, अल्लाह आलम। हो सकता है किसी अहले सुन्नत व जमात का हो या किसी और का हो, अल्लाह आलम, मुझे तो नहीं पता। लेकिन चूँकि ये गलती हाईलाइट करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए अरबी सीखें। और जो अरबी जानते हैं, कुरान शरीफ जो अरबी में जो पढ़ना जानते हैं, वो उर्दू आराम से पढ़ सकते हैं, या जो उर्दू जानते हैं उनके लिए अरबी सीखना बहुत आसान है। तो जब हम अरबी सीखेंगे तो ही हम कुरान शरीफ को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, मखरज के साथ, सही हुरूफ की अदायगी के साथ। उसमें गलती कम होने के चांसेस हैं। तो अल्लाह ताला हम सभी को अच्छी तरह कुरान शरीफ समझकर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।